जय आहा, बहुत बढ़िया। जय जयकार हो जी। इस शिवगंज की धरा पर जितने भी देव धाम हैं सबकी जय जयकार हो। दादाजी उठ के चल दिए। सुमित्रा जी की कविता ने इनको घर की याद दिलाई कि एक गजल तो मेरे घर भी पड़ी हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए मैं हास्य के एक और बड़े कवि को यहां पर खड़ा करना चाहता हूं, दीपक पारिक। हाँ हाँ हाँ, नहीं तालियां बजाइए आप। अब मैं ज्यादा भूमिका में समय खर्च नहीं करूंगा, मुझे कम समय में पूरी टीम को यहां पर प्रस्तुत करना है। आपके समय का भी ध्यान रखना है। कल सवेरे उठते ही आपके यहाँ पर मांगलिक कार्यक्रम दूसरे शुरू हैं, तो उस समय में हमको समय सीमा में कार्यक्रम भी पूरा करना है और आनंद भी पूरा देना है। दीपक पारिक अपने आप में एक बड़ी भूमिका है हास्य के लिए। उनके लिए भूमिका बनाने की मुझे जरूरत नहीं, वे माइक तक आए और आपकी तालियां बजे, यही उनकी भूमिका हो जाएगी। जोरदार तालियों से दीपक भैया का स्वागत करें। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग डरो मत, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये संस्कृत में पास होने के लिए मैंने 10वीं में एक श्लोक याद किया था जो आजकल कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। बहुत बढ़िया। सब सुमित्रा को तो क्या दाद दी है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी। हाँ, आप तो यूथ लग ही नहीं रहे। हाँ, तो आपको तो हटा दिया होगा। अब तो आधा मार्केट साफ हो गया। आप अब भी यूथ हैं, अब तो आप तो वरिष्ठ लग रहे हैं। और क्या आपने सुमित्रा को जो लपक लपक के दाद दी है, मतलब क्या बात। वास्तव में आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अंदर से यूथ हैं आपके अंदर, जिंदा है। हाँ, बड़ा। हाँ? क्या कहीं गजब की प्यार मोहब्बत, कहीं नई हरियाली, कहीं साथ है सुबह शाम का संग मदिरा की प्याली, खाना पीना साथ घूमना और झूमना मस्ती में, उसके खातिर आना जाना रोज दूसरी बस्ती में, कहीं पराया माल देखकर नजरें डाल रखी है, सब लोगों ने अपनी अपनी दन्नो पाल रखी है। वाह वाह दीपक भाई वाह। हाँ? बहुत अच्छे। किसी किसी की कदमें छोटी, किसी की साइज में मोटी, किसी किसी की याद में आती उसकी लहराती चोटी, कोई कमरिया से पतली है, कोई गोरी गोरी, कोई आंटी जैसी लगती, कोई बाकी छोरी, होठ शराबी गाल गुलाबी चुनरी लाल रखी है, सब लोगों ने अपनी अपनी धन्नो पाल रखी है। आशिक कैसे कैसे हैं, आशिक कैसे कैसे हैं, कोई काला और कलूटा, चेहरे का भी नूर है फीका, कोई पापड़ जैसा सूखा, कोई आशिक गधे सरी का, किसी किसी की गर्दन हिलती फिर भी उसके प्यार में अंधा, कोई हुआ 60 का बंदा, कोई कुलभूषण खरबंदा। है उम्र अर्थी पर जाने की बारात निकाल रखी है, सब लोगों ने अपनी अपनी धन्नो पाल रखी है। वाह वाह वाह। बहुत आनंद आएगा, मैं कह रहा हूँ बहुत आनंद आने वाला आप लोगों को। आनंद तो अब आएगा यार। आनंद आप मतलब क्या कर रहे हो, ये बड़ी मुश्किल से तो ये माइक वाइक साउंड वाउंड देखने को मिले हैं। कोरोना के अंदर हम जेल में पड़े थे, जेल में केवल लुगाई और छोरे छोरियों के मुंडे देखो और पड़े रहो वहां पर। ज्यादा हाँ, उधर अंदर तो लुगाई घूर करके देखे, पास बाहर पुलिस वाले लठ लेके बैठे हुए, आदमी जाए तो कहाँ जाए। लुगाई को भी ज्यादा घूर कर देखे तो वो भी मोदी जी का पर्चा दिखा दे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। कहाँ जावे यार अब। जाले मैं कह रहा हूँ कहाँ थे ये माइक वाइक, ये कवियों के मुंह में जाले जम गए थे। हाँ, बहुत सारे कवियों के तो रोजे आज खुले हैं इस माइक से। मैं नाम नहीं बताना चाहता, बिना नाम लिए टिप्पणी करना चाहता हूँ। झिमने चूटने छूट गए यार, जीमड़े छूट। हाँ, झिमने चूटने छूट जावे राजस्थान के आदमी के तो गजब हो जावे। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ तो झिमने के इतने शौकीन है, किसी के छोरे की शादी और अपने को नहीं बुलाओ तो अपन फोन कर दे, क्यों भाई साहब छोरा की शादी मान नहीं बुला रहा।
यार मैं तो कह रहा हूँ जीमने का इतना शौक है, यहाँ 20 गुलाब जामुन खाने के बाद तो आदमी को संपट बैठता नहीं। नहीं मारो तो डॉक्टर मना कर रही क्यों। कुछ लोग अदर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए, नमकीन बड़ी मजबूर हुई, हाँ चाट पकौड़ी दूर हुई है, आज कहाँ काजू कतली वो दाल पुड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए मीठा खाने को तरस गए, इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी, आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। वाह वाह दीपक भाई वाह। ना पान लिया पनवाड़ी से, ना रेस लगाई गाड़ी से, सड़कों पर हॉर्न नहीं बजा, भंवरों का गुलशन नहीं सजा, कचरा फेंका ना इधर उधर, गुटखा खाकर थूक थूक कर दीवारें मेली नहीं करी, ना देखी कोई परिवरी, जब खीर गटकनी थी हमको तब कड़वी गोली गटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। बहुत बढ़िया पढ़ा संदीप तुमने राणा। कोरोना में बहुत सारी समस्याएं हुई, कहाँ चला गया वो? ये रही। अरे भुवन मोहिनी राणा दोनों गायब हैं। हाँ दोनों कवित्रियों को राणा ले गया है। मैं कह रहा हूँ कैलाश जी भाई साहब का क्या होगा अब? अकेले रह गए। हाँ इनके तो मैं तो कह रहा हूँ अच्छे क्या, इससे ज्यादा बुरे दिन और क्या हो गए जिंदगी में कि ये जगह छांट कर बैठे थे भाई साहब और उसी कवित्री को वाह वाह किसने करी और ले कौन गया। हाँ देखो अब यार क्या कर रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान की हालतें यही है। मतलब हिंदुस्तान लोग कहते हैं, ये संदीप कहाँ गया, वीर रस बड़ा विश्व गुरु बनाना है भारत को। क्यों बनाना भाई, भारत तो विश्व गुरु था है और रहेगा। हमने इस्तीफा कब दिया, हम तो विश्व गुरु हैं यार। जो हाँ जो भारत में होता है पूरी दुनिया उसका अनुसरण करती है, जो भारत में होता है उसका अनुसरण पूरी दुनिया करती है। वो यूक्रेन वाले ने पुष्पा देख ली, पुष्पा हाँ वो कह रहा है झुकेगा नहीं साला। उसको पता नहीं रूस वाले ने मांझीते माउंटेन मैन देख ली, वो कह रहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हाँ पूरी दुनिया ने ये आप ऐसा बोल दिया करो पत्नी के सामने, आप ऐसे बोल दिया करो पत्नी के सामने, अपने किसी की बातों में नहीं आना। अपने घर गृहस्थी चल रही है, मैं जानता हूँ, मेरी शादी को 18 साल हो गए, कैसे चलाते हैं घर गृहस्थी। ये कुंवारे छोरे कुछ भी बोल जाओ, इनके बात का ये विश्वास मत करना। पूरी दुनिया ने मिलकर के यूक्रेन को लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन जब उसके जूते पड़े तो कोई छुड़ाने नहीं आया। इससे यह साबित हो जाता है कि आपकी तरफ से कोई नहीं लड़ते हैं। आदमी को, हर आदमी को अपने अपने हिस्से के जूते खुद ही खाने पड़ते हैं। ये सब लोग घरों में बैठकर करते हैं आराम, सब लोग घरों में बैठकर करते हैं आराम, क्योंकि जूते जूते पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। हाँ कितने समझदार लोग और अनुभवी लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने। भाभी जी ताली बजाओ इनके लिए। जूते खाए हुए लोग, बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं यार, कितना बढ़िया लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर हैं। किसको कहा बुझी हुई बीड़ियाँ? दिनेश भैया को। अरे यार ये इन्होंने क्या कहा था अभी, अच्छी बात नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए है यार। ये केजरीवाल जैसी शक्ल लेकर के अगला बंदा आया है अपने यार, ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में। बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, लेट आते हो शर्म नहीं आई? तो प्रेमी ने जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ, तुमने कहा था महंगाई है, काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ। तो पत्नी ने कहा, राणा तेरे वाला गधा अलग है, देख अब देखना। गधे भी बड़े काम के होते हैं, तू गधे की चिंता मत कर। पत्नी ने कहा, कभी न वो प्रेमिका ने कहा, कभी न कभी तो ये सुख होना ही है, एक ना एक दिन पूरी धरती पर डीजल पेट्रोल सब कुछ खत्म होना ही है, इधर नहीं आना है अब। लाल वाले भैया, इधर कवि सम्मेलन चल रहा है। तो प्रेमिका ने कहा, एक ना एक दिन पूरी धरती पर डीजल पेट्रोल सब कुछ खत्म होना ही है,
एक ना एक दिन तो ये सुख होना ही है, तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा, और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा, और देखना गधों पर अधिकार करने के लिए तीसरा विश्व युद्ध होगा। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, और ये छोरे अपनी गर्लफ्रेंड को गधे पर बैठाकर बाजार में घुमाएंगे। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी, अपनी सवारी को अपनी सहेलियों से चिढ़ाएगी। पापा की परी अब गधे पर बैठकर को ले जाएगी। वाह वाह भैया। भैया जरा साइड में हटो, कहकर भाभी जी टोकेगी। भैया जरा साइड में हटो, कहकर भाभी जी टोकेगी। ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं है, पैर टिकाकर पता नहीं गधे को कैसे रोकेगी। यार हम किनकी, हाँ ये कौन सा देश है? ये वह देश है जहां भगीरथ गंगा लेकर आए थे, सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत के पाठ पढ़ाए थे। या वह देश है यहाँ संत लोग बैठे हुए थे इस मंच पर। ये कितना बड़ा मंच है, ये माँ सरस्वती का मंच है, सामने भगवान महादेव का दरबार है। यह वह देश है जहां भगीरथ गंगा लेकर आए थे, सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत के पाठ पढ़ाए थे। यह वह देश है जहां राम की मर्यादा ने राज किया, राज ऋषि बन विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया। मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था। धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था। कर्म के पथ पर चले कृष्ण, कर्म के पथ पर चले कृष्ण, तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली। एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली। वाह 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 वाह। हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। हल चलाना, खेतों में काम करना। आज हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया है। 80% में बहुत काम की बात कहकर जा रहा हूं, गंभीर बात कहकर जा रहा हूं। 80% मशीनीकरण हो गया है हमारे इस युग में, और आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा। यार इस दौर में हम 40 साल के होते ही किसी के ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी के शुगर हो जाता है, किसी के थायराइड हो जाता है। आप स्वस्थ रहते ही नहीं हैं, क्योंकि मेहनत नहीं करते हैं, पसीना नहीं बहाते हैं। और जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो बीमारियों के, दवाइयों के नाम भी बड़े घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली डायबिटीज की लेता हूँ, उसके बाद में एक गोली ब्लड प्रेशर की लेता हूँ, एक थायराइड की 1100 रुपए की ला रही है, 7 दिन का 7 दिन 5000 रुपए का इंजेक्शन लगता है। पट्टा बोलता है इतना कॉन्फिडेंस है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है। बढ़िया भाई। मैं एक दिन बैठा बैठा सोच रहा था, मैंने कहा 100% मशीनीकरण हो जाएगा तब क्या होगा? सारे काम मशीनों से होंगे। कोई काम हाथ से नहीं होगा। आदमी हाथ से रोटी भी तोड़कर नहीं खाएगा। एक दिन बैठा बैठा सोच रहा था, सोचते सोचते सपना आया। सपने में हो गया चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से रोटी तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे। लगाया और रवाना। इससे टाइम की बहुत बचत होगी। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। ऐसे बफर में खाना पड़ा रहता है, वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, रसगुल्ले का, ये गुलाब जामुन का, ये मटर पनीर का। लोग आ रहे थे, राजस्थान की संस्कृति में ले जाऊंगा आपको। लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की माँ, जिसकी शादी हो रही थी, उस लड़की की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दामाद जी की मनवार की, दामाद जी एक और लगवा लीजिए। बहुत अच्छा।
भाई वाह। दामाद जी ने दोनों हाथ रखते हुए कहा जी बहुत हो गए अब बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। वाह भाई वाह वाह वाह, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। वाह भाई वाह। मैं शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए, लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। आने वाले टाइम में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर में भरकर मंगवाई जाएगी। तब कहता हूँ शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए, लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे दजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। क्या सीन है, वाह। दोनों ही सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दुल्हन ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दुल्हन ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारी की किस्मत ही सो गई। अचानक सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। वाह भाई वाह वाह, कमाल की। कहा प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। वाह। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। धीमने टूटने छूट गए यार, मेवाड़ के आदमी के हैं। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़ीवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद। झिमने चूटने छूट गए यार, झिमने चूटने छूट गए यार। 50 लोगों की छूट दी गेहलोत साहब ने, केवल 50 लोगों की हैं। उसमें कोई मासाजी बनन आर्यान, कोई मामा जी बनन आर्यान, कोई फूफो जी बनन आर्यान, उल्टी पंडित जी फेरा करा रहा, फेरा कराता कराता क्यों बीन का काका सा कौन है साहब। एक आदमी फटाफट बोलियो मैं हूँ सा, तो लो सा है। डोल वाला ने 1100 रुपया दो। डबो डबो मैं हगा काकसा ने बला लाऊं। मैं तो काका बाबा में लगा। तालियां भाई जोर। वाह भाई वाह। फोकट को खावा को बहुत शौक है आपने। 500 रुपया फोकट में मिल रहा हो तो 2000 को काम छोड़ लाइन में लग जाओ। फोकट में सांप मिल रहा हो तो ले आ जाओ, कहीं न पड़ोसिया गरम फेंक बामे काम आए। बहुत अच्छा। आपके समझ में तो आ रही। मां घरे एक तांत्रिक ने ले रहा हो, जानते रखेवा आपने राजस्थानी में। तांत्रिक ने ले आयो घर में, बतायो मैं क्यों मारे परिस्थिति ठीक न चल रही, बता कटे खाई करा जो पूरा घर में गोबर क्यों। भाई साहब ई कोना में गमलो रख दो, ई कोना में गमलो रख दो, जो पास वाले को सत्यानाश चलो जाए, वंश नाश चलो जाए, ताकि सब बढ़िया हो जाए, पास वाला को तो खोज चलो जाए। मैं क्यों रुक जा, पड़ोस में हमारा पिताजी रहे। यार आप हंस रहे हो, मैं तकलीफ बता रहा हूं अपनी यार। बहुत तकलीफें, बहुत कोरोना के अंदर बड़ी मुश्किल से जीवने। तालियां जोरदार दीपक भाई। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे बैठ जाओ आराम से, कुछ काम नहीं आएगी। ये यही काम कर रहा है जब से इस आया, जब से सेल्फियां लेने का ही काम कर रहा है। जिंदगी भर सेल्फियां लेनी तेरे को। लुगाई तो छोड़ के गई। हाँ। लठ मार के गई। हाँ, बुलेट समझ में कौन सी, राजदूत केरोसिन से चलती के। हाँ, क्या गजब का आदमी है यार। तेरे को शर्म नहीं आई इतनी गोरी लड़की के पास बैठते हुए? वाह भाई वाह दीपक भाई। रसगुल्ले के पास में गुलाब जामुन जाके बैठ गया। काला जामुन, उसमें भी काला जाम। यार जीवने, मैं कह रहा हूँ बहुत तकलीफ वाली बात कह रहा हूँ यार, दर्दनाक बात सुनते नहीं है। मैं करुण रस का कवि हूँ। कोरोना के अंदर भाई साहब आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं तो मैं बैठ जाऊं। यार इधर वाले के गुलाब जामुन और
चक्की और इधर वाले के गुलाब जामुन चक्की, मेरे केवल सब्जी पूड़ी। मैं 15 मिनट बाद खुद उतर गयो और एक हाथ में गुलाब जामुन और एक हाथ में चक्कियां ले आयो। चतरे पाचो काणखूण आयो पातला उठाबा वालो। एक दिन लेट पहुंचो मैं जीमड़ा में 8:30 बजे। मेरी आदत है बाल्टी लेके उधर उधर घूम लेता कि पता चल जाओ खाने में क्या क्या आइटम है। 8:30 बजे अंधेरा में दिखो कौन जी केसर मिली तो की खीर समझ और कड़ी की बाल्टी उठा ली। मैंने कहा खीर खीर खीर, 2-4 आदमी ने दोने नए लिए, बोले खीर अब आई दिखे। एक दो ने चख भी ली, एक ने दूसरे कान में कहा रे खीर तो खाटी लाग रही। दूसरों क्यों ले आया वही 2-3 दिन की हड़ी तक की। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, तालियां जोरदार होनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर उठा के बजा दो एक बार। जिंदाबाद दीपक भाई। है यार दोस्त के खाना, मैंने कहा दोस्त के है तो सब लास्ट में खाएंगे आराम से वेट करके। यार क्या है, लोगों को जिमाओ खूब बैठा बैठा करके। यार अच्छा मैं इसी का इंतजार कर रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई तो है जो भावनाओं को समझ। अच्छा फोटो खिंचवा लो अपने। मेरा पेमेंट आपकी जिम्मे। बहुत बढ़िया यार, दोस्त के खाना होता है तो हम इतनी टेंशन नहीं लेते जिमने की। यार मैंने कहा आज तो अपना नंबर आएगा, वैसे ही अपन सबको जिमा दें, जो बच गया उसमें फिर अपन सब बैठ के आराम से खाएंगे। और मैंने कहा घर पे पहुंचा दो सारा सामान। इतने दोस्त के पापा आगे बोलो घर चलो घर पे पहुंचा दो सारा सामान। में पहुंचाओ घर पे, टेम्पो में भर रहे हम सारे कट्टे में भर के सामान सारा बढ़िया उड़ियान गुलाब जामुन पीपा में भरिया तक सब लोडिंग टेम्पो में लोड करिया। जतरे एक जनो और जिम्बा आ गयो। मैं देखो सा चाल रहे हो वही जो मैं तो आई गया तो बैठो फटाफट 2 पूड़ीन 2 सब्जीन 2-4 गुलाब जामुन 2-4 चक्कीन 5-4 जलेबियां का ऊतड़ा खुरचार। मैं क्यों जिमो, फिर मैंने क्यों नमकीन भी लाओ। मैं क्यों ये लो 20 रुपया खाले बाजार में लेर खा लीजिए। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। यार ये राजस्थानी वाह। हमारे दोस्त के मेडिकल की दुकान है। उठे एक जनो आयो जो 1 रुपयो खुल्लो लायो। अटे कौन है मेडिकल वाला? हाँ अच्छा वही है कि, अच्छा वही है कि अपना ही आदमी है। हमारे दोस्त के मेडिकल की दुकान उठे एक जनो आयो और 1 रुपयो खुल्लो लायो और आता ही पहली कियो 10 ही गोली दे दो। 10। अच्छा हमारो दोस्त भी यूं निकालियो ड्रॉवर में यूं पत्तो काटियो। मैं क्यों इन्हें पूछ तो ले तो 10 अणावा की 4 ही डाबा की। क्यों 1 रुपया की गोली हूं न तो आवेर ने डब्बे। तालियां जोरदार होनी चाहिए। हमारा दांता को ऑपरेशन कराबा क्यों, बढ़िया लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दांता को ऑपरेशन कराबा क्यों, जो उठे डॉक्टर साहब का पिताजी की फोटो लटकी थी, वे भी डॉक्टर हा, लिखो तो स्वर्गीय डॉक्टर फला फला फला। मारी लुगाई देखता ही क्यों यो लो, डॉक्टर साहब तो मर गया। अब ऑपरेशन कौन कह रही, मैं क्यों ये दीतवार यहाँ का बेटा का डील में आवे। और सारा ऑपरेशन निपटार जावे। यार आप ताली बजा रहे हो, मैं बहुत प्रताड़ित आदमी हूं यार। मैंने उस जमाने में बस की यात्रा की, पुराने जमाने में यार मेरे को अच्छी तरह से याद है। वो बस कंडक्टर सवारियों का बाप समझता था खुद को। हाँ
अपने आप को सवारियों का बाप समझता था वो पूरा बस कंडक्टर। मैंने सोचा मेरे अच्छा उस बस कंडक्टर को देख देख के मेरे दिल में आता था, मैंने कहा सबसे बड़ी नौकरी ये होती है, अपने को अगर जीवन में बनना है तो बस कंडक्टर बनना है। इसका जो रुतबा और रौब होता था उसका, वो मतलब वो बिल्कुल वो महाराज जैसा रौब, वो जिसे बस में भीड़ हो जाती है। अच्छा बस में भी क्या भीड़, मतलब खचाखच भर जाती, तब तो बस रवाना होती, मतलब लुगाया को उल्टियां हो जीव हो जाता, उनको एक न पाद आ गयो, उनको न कहीं वेग, मतलब बारी अब का दौरा हो गया, जल्दी तो जा रहा हूँ बस ने रवाना करियो। वो फाटक पर भीड़ जा जाती, तो फिर उस बस कंडक्टर कांच ने यूं कर, कोई की वो इज्जत करतो ही को नहीं की कोई वो यूं कांच ने कर, ए रे सपा वाला फचल फचट, वो वही धक्को देर बार खट, वो वाली स्टाइल में। वाह भाई इससे आगे नहीं बोलूं, वही है धक्को देर बार खट। हाँ। अच्छा आपने घटना बताऊं, थोड़ी देर बाद बस जो ही थोड़े से आगे, बहुत बढ़िया दीपक भाई। आपने बस पहली वो लेट चल रहा हुआ, धीरे धीरे चल रही, फिर और लेट होगी। हाँ वो बस 15 मिनट में आधा किलोमीटर को सफर तय करती, पुरानी वो रड़चू चलती धीरे धीरे जो। और वहां में आगला चौराहे पर एक बहुत खूबसूरत मैडम बैठती, बैग वैग लटका, जत्र बेचारा कोई बूढ़ा ठाडा डोकरा डाकरा जाकर जीव में जीव आ जातो कि यार 2-1 घंटा तो निकल जाए। लेकिन वही टाइम एक घटना और घटती, वो जो ड्राइवर रहतो ना, वो जो ही कहतो कांच ने खोल दे थोड़ा सा, यूं खोल, मैडम आप केबिन में आ जाओ आगे। जतरे बेचारा वहां बूढ़ा ठाडा डोकरा डाकरा का तो जाना अटैक आ गयो। अब वह खेतो खाई न सके, भले अतरो खेता, जमाना घना खराब आ गया। आपको अच्छा लग रहा हो, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते। वाह वाह कमाल है दीपक भाई वाह। जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया, काल भोज बप्पा रावल ने राजस्थानी मान बढ़ाया। अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए, कौन सी सरजमीन है ये, अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए। यहां नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए। जब जब भी हो संग्राम यहां उत्सव मनते हैं, याद रखो राणा प्रताप राणा सांगा मन में बसते हैं, याद रखो। मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है, मेवाड़ धरा के वीरों को तलवार चलाना आता है। वाह 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 वाह, अरे 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 जिंदाबाद जिंदा, अरे अरे वो तो अपने मार्केट देख रहे थे कि जमा के नहीं जमा। जम गया तो ऐसे थोड़ा तालियां वालियां बजाओ एक बार। उधर पीछे तो ऐसा दिख रहा है कि लोग बैठे के गमले रखे, आप भी ताली वाली बजाया करो और कवि सम्मेलन का हिस्सा बनो यार। एक बार भरपूर तालियों से आप दीपक पारीक को पुनः आवाज दें। हाँ बहुत बढ़िया, आप लोगों का प्रेम मिला। हाँ हमारे वहां नगर परिषद वाले 51 फुट लंबा रावण का पुतला बनाते हैं। उस रावण के पुतले को स्वयं रावण ने देखा होगा ऊपर से। मेरा पुतला और ऐसा, उसके दिल में क्या गुजरी हुई। एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया और चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम
त्राहिमाम आपके देश में क्या चल रहा है? मेरा पुतला तक ठीक से नहीं जल रहा है। ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। वाह भाई वाह। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी, पैसे खा गए, मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकाल कर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भरती, देख देख के हंसती है जनता सारी। ये रावण है या कोई भिखारी? हे प्रभु आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा? इन लोगों ने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, जब उसका पुतला जला तो एक भी सूत लिबम नहीं फूटा। वाह। सिर्फ पटाखे तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक ढंग के नहीं पकड़ा है। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है? हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है? देश राम का है और लोग रावण के भी बाप हैं। वाह। देश राम का है और लोग रावण के भी बाप हैं। मतलब क्या? मतलब मेरे मोहल्ले में एक दिन चोर आ गया। चोर को सब मोहल्ले वालों ने पकड़ के मारा पीटा, मैंने भी जोश जोश में 2-4 हाथ मार दिए और पकड़ के अपने घर के बाहर बिठाया। रात में 9 बजे से 11 बजे तक पुलिस को फोन लगाया, पुलिस नहीं आई। मोहल्ले वाले एक एक करके सब घर चले गए। लास्ट में चोर और मैं दोनों ही रह गए। लेकिन अपने अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं। मैंने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चोर को कहा, घर जाना। उसने कहा अच्छा पुलिस को बुलाना। मैंने मनी मन हनुमान जी को याद किया और जेब में से 200 का नोट निकाल के उस चोर को दिया। मैंने कहा मिठाई ले जाना बच्चों के, मेरी गलती हो गई मेरे बाप। हाँ, ये मोबाइल के भरोसे तो रहना ही नहीं। हाँ, अपन मोबाइल से फोन करके ये कर लेंगे, वो मोबाइल बड़ा खतरनाक आइटम है साहब। इसने तो हमारी संस्कृति को बिगाड़ दिया। मतलब आप लोग कितने मतलब मुंडे को बांका चूंका करके सेल्फियां लगा करके लाखों के फॉलोअर बढ़ जाएंगे उसके हैं। हम तो इस देश को विश्व गुरु बना रहे हैं और उधर वो कमर हिलाने वालियों के फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मतलब ताली बजानी चाहिए इस बात पर। हाँ, मतलब इतना प्यार व्यार इतना फैल गया इस मोबाइल से, प्यार और व्यापार दोनों सरल हो गए। एक ही व्यापारी घर में बैठकर 20 व्यापारियों से व्यापार कर लेता है और एक ही प्यारी घर में बैठ करके अकेली 20 प्यारों से प्यार कर लेती है। यार कितना खतरनाक आइटम बनाया। मतलब आजकल के लड़के वो लव मैरिज को मेहनत की कमाई समझते हैं। राणा तूने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मेहनत की कमाई समझते हैं लव मैरिज को, और वो अरेंज मैरिज को तो माँ बाप की दी हुई बख्शीश। है? मतलब ये मोबाइल बड़ा खतरनाक आइटम है। और ये जब 16-17 साल की लड़की और 16-17 साल के लड़के के हाथ में आ जाता है तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक 16-17 साल की लड़की के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है। आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में। अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में। जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग। मंदिर चली जाए तो पंडे का ध्यान भंग। सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन। मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूं कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाले गैंगरेप जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो। बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। वाह वाह, जिंदाबाद।
वाह दीपक। मारा गांव को एक छोरो खेत पर गयो और वटक कालो सांप देखियो असो लंबो। समझ में आ रही बराबर? कालो सांप देखता ही 150 की स्पीड पर फलांगा मारतो तो को घरे गयो और घरे जाता ही क्यों का आज तो दादाजी ने देखिया। ये हमारी मानसिकता है। घर वाला पूछो, बोला दादाजी कई कर रिया? हाँ। बोलो अशो मोटो उंदरो मुंडा में ले मिलियो। जिन्हें बैठा बैठा खा रिया या सुनता ही दादी माँ रोबो शुरू कर दियो। बोले भूखा ही गया। भूखा ही गया जो उंदरा खाता फिर रहा। अब एक उंदरा से गई पेट भरे गई, 2-4 उंदरा और मार खिलाओ। माँ का तो बहुत बढ़िया। हाँ घना बढ़िया जी, घना बढ़िया। कदी कई जशो मिलियो जशो तो खायो और जशो मिलियो जशो फेरियो। सर्दी सर्दी में 6 किलो च्यवनप्राश खाता। 5 किलो मोगर का लाडू खाता। पर पता नहीं कई बीमारी हुई जो बिल्कुल सूख रशा हो गया। माचा पर ही दिखवो बंद हो गया। 3 दिन पहले तो आवाज भी बंद होगी। 30 नंबर बीड़ी पीता है जो खांसी चालती। खांसी चालती तो मैं समझ जाता भाई हाल है। खूब इलाज करायो जी, खूब इलाज करायो। अहमदाबाद ले गया, दिल्ली एम्स में ले गया। बेरू जी को वो भी बोलियो। माता जी को वो भी बोलियो। मारी भाण जी आई रात में 11:30 बजे जो अंदर आर पूछो मासा जी काई खाओ? बोलो लापसी। लापसी। रात में 12 बजे लापसी बना। मैं अंदर से लापसी ले रही आको मुंडो खुलियो तो कोई आ क्या फाटी थी क्यों? मैं गरम गरम लापसी मुंडा में डाली जो लापसी। मैं मारी भाणजी ने पूछियो बेटा काई होयो जो छाती के हाथ लगा मासा जी गया। ताली बजाओ दोनों हाथ ऊपर उठा के। जिंदाबाद दीपक। अच्छा ये सीन चल रहा था तभी वो लड़का जो भाग करके आया ना उसको लगी भूख। अब मजे लेना। उसको लगी भूख, उसने सापल आ रही हमारे। ये मासा जी साफो ला रहे। अरे पहनाओ, तालियां बजाओ भाई। वाह वाह वाह। मतलब हर बात के सबूत लिए जा रहे हैं। गंगाराम जी घोड़े की भी व्यवस्था कर दो। तलवार तो दोगे ही आप बाद में। अब यार दूल्हा तो बना दिया पर वो तो राणा ले गया। हाँ वो जो लड़का भाग करके आया था ना वो उसको लगी भूख। उसने अपने हाथ से 2 रोटी ली, 1 कटोरी सब्जी ली और खाने के लिए बैठ गया। लेकिन जोगू ऊदन सब्जी में मिर्चा डली थी डबल और ऊ छोरा का मुंडा में हो रिया छला। वो जो ही रोटी को गाशो तोड़ सब्जी में डुबोर मुंडा में मेली और मुंडा में बल्लाट फूट गई। काना में तीतरियां बोल वो रीस खार थाली ने कटोरी ने रोटियां ना ऊंचार फेंकी फल और लुगाया दौड़ दौड़ रही बाया का डील में दादाजी आ गया। अब वहां को मुंडो बड़े जो यूं करे
तो वह बाबा वह दादी माँ फिर जोर जोर से रोए हैं कि सांस की बीमारी भी हाल ठीक ना हुई। पानी की मटकी दिखे जो पानी पीबा के लिए दौड़ लगाबा लगी उतरो 2-3 लुगाया कमर कर लटक गई। बोले बाद में दादाजी ने रीस बहुत जोर किया हुआ है, माथा फोड़वा जा रही है। अब वहां को मुंडो बढ़ रहे हो जो आंसू आ गया। आप लोगों के जान आंसू आ रहा है ना, वहां का आंसू आ गया जो वह दादी माँ खेवे ये है तो वैस पर रोई रहा है। रोई दिया। वह हाथ जोड़न कहे तो रो मत मुंडाऊ बोलो तेरस का दिन था का 5 गीत गवार खेत की मेरे पर जुजार जी बनार बैठाणु रो मत। तो वो हिम्मत करन क्यों मारो मुंडो बढ़ रियो। तो वह दादी माँ फिर जोर जोर से रही है खेत पर गया जो चरको उंदरो का गया। आप लोगों को मजा आया हो तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा करके मुझे जिंदाबाद जिंदाबाद हो गया। मैं गीत गजलें वगैरह ये भी लिखता हूँ। तो पिंटू भैया ने मुझसे कहा था बिल्कुल बिल्कुल कि वो गजल सुनाना, दीवाने तू डरता क्यों है, हाँ छिप छिप बातें करता क्यों है, कहता है तू खुद को मजनू फिर भी रोज संवरता क्यों है, आहा और ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखकर इतना नीचे गिरता क्यों है, आहा ऊंचे